बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुलगी सियासत के बीच निर्वाचन आयोग ने 3 लाख से ज्यादा मतदाताओं को नोटिस भेजने का फैसला किया है। निर्वाचन आयोग को शक है कि इनमें कई वोटर्स नेपाली और बांग्लादेशी हो सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा संदिग्ध वोटर्स सीमांचल से हैं। निर्वाचन आयोग के इस फैसले पर विपक्ष ने कड़ा एतराज जताया है, जबकि सत्ता पक्ष इसे जरूरी बता रहा है। बिहार के मतदाता सूची में बांग्लादेशी, नेपाली बांग्लादेशी नागरिकों की होगी पहचान। बिहार में 3 लाख प्लस लोगों को नोटिस। वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासी तूफान के बीच निर्वाचन आयोग ने बिहार के 3 लाख से ज्यादा संदिग्ध मतदाताओं को नोटिस भेजने का फैसला लिया है। पहले पूरी खबर जान लीजिए। निर्वाचन आयोग 3 लाख से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजेगा। SIR के दौरान नाम जुड़वाने वाले मतदाताओं को भेजा जाएगा नोटिस। EC को कई पर नेपाली और बांग्लादेशी होने का शक। BLO संदिग्ध मतदाता को नोटिस थमाएगा। संदिग्ध मतदाता को दस्तावेज देना होगा। दस्तावेज की जांच के बाद सुनवाई होगी। फिर ERO तय करेगा वोटर लिस्ट में नाम रहेगा या नहीं। सीमांचल में सबसे ज्यादा संदिग्ध मतदाता। निर्वाचन आयोग के इस कदम पर सियासत सुलग उठी। मतदान का जहां तक सवाल है, उसमें स्पष्ट है, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा कि जो भारत का नागरिक होगा वही भारत में मतदान करेगा। तो संविधान मानने के वक्त लोग भाग क्यों रहे हैं? और जो इलीगल है उसको अगर नोटिस गया है तो हम समझते हैं चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहा है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रही है और बिहार में SIR के नाम पर जिस तरीके की अराजकता वो फैला रही है, वो आने वाले समय में लोकतंत्र की हत्या का परिचायक होगा। RJD की दलील है कि महागठबंधन की यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है, तो JDU इसे निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया बता रही है। रोजी रोटी कमाने के लिए बिहार से बाहर शिफ्ट कर गए हैं, उनके नाम को जब डिलीट कर दिया गया और लोगों के बीच जब वोटर अधिकार यात्रा में लोगों ने सबूत के साथ सामने आकर के बताया कि किस तरह से हमारे परिवार के लोगों का नाम काटा जा रहा है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उनके अपने काम करने का एक तरीका है। बिहार में SIR की प्रक्रिया चल रही है। हम सब की यही इच्छा है कि कोई भी जेन्युइन वोटर छूटे ना और कोई भी फर्जी वोटर जुड़े ना। इसके लिए लगातार प्रक्रिया चल रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव SIR के मुद्दे पर बिहार में मोर्चा खोले हुए हैं। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग ने 3 लाख से ज्यादा वोटर्स को नोटिस थमाने का फैसला ले लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो मतदाता सूची अंतिम तौर पे आएगी वो चुनाव में भाग ले सकेंगे। तो बड़ी खबर है कि 3 लाख से ज़्यादा जो मतदाता हैं उन्हें नोटिस दिया गया है और उन्हें प्रपत्र दिखाना होगा, दस्तावेज, कि वो यहाँ के नागरिक हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। और इस वक्त मुजफ्फरपुर की खबर आपको दिखाएंगे। मुजफ्फरपुर में भी पारू प्रखंड के चक्की सुहागपुर पंचायत में फर्जी वोटर का मामला सामने आया है। साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के चक्की सुहागपुर पंचायत की मुखिया चंदन सहनी ने राज्य निर्वाचन आयोग के अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को फर्जी वोटर को लेकर आवेदन दिया है। इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। DM ने BLO को जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि सोहागपुर पंचायत में वैशाली, सारण और मुजफ्फरपुर के अलग अलग प्रखंड के निवासियों के भी नाम। जी, पंचायत चक्की सोहागपुर में फर्जी वोटर 200 है, 200 के करीब में है। कुल कितने मतदाता हैं पंचायत में? 2000 प्लस है। आपका विधानसभा क्षेत्र कौन पड़ता है? 98 से होगा। प्रखंड पारू। तो पहले इससे भी ज्यादा फर्जी वोटर थे जिनका कुछ का नाम कटा है, लेकिन अभी भी काफी फर्जी वोटर है। जी, इससे पहले जब 16, 17, 18, 20 के करीब 2020 की में 600 के करीब में मतदाता फर्जी थे। बिहार में जिस तरीके से मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और
वैसे वोटरों को नाम काटने को लेकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी चल रहा है। इसी बीच एक मुजफ्फरपुर से बड़ा मामला सामने आया है। साहेबगंज विधानसभा के चक्की सोहागपुर पंचायत का है, जहां पे 200 फर्जी वोटर का मामला सामने आया है और वो 200 फर्जी वोटर का मामला सामने आते ही जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड में आ गई है और जांच का आदेश दिया है। और इस जिलाधिकारी के पास जैसे ही मामला सामने आया है, जिलाधिकारी पूरे मामले में जांच का आदेश दे दिया है। लगातार एसआईआर को लेकर मुद्दा बना हुआ है बिहार में और फर्जी वोटरों को लेकर चर्चाएं भरे है। तो फिर आखिरकार जब वोटर लिस्ट का सत्यापन हो रहा था तो उस समय किस तरीके से वहां के बीएलओ ने सत्यापन किया और जांच किया कि आखिरकार जो नया प्रकाशन 1/8/25 की सूची वाली जो प्रकाशन हुई है उसमें भी 200 फर्जी वोटर सारण, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के कई जगहों का वोटर उसमें नाम आया है। और दो जगहों पर ईपिक नंबर रखना यह भी कानूनन जुर्म है। तो अब इसको लेकर जो है जिला प्रशासन जांच का आदेश दिया है और जांच रिपोर्ट आते ही वैसे वोटरों को नोटिस भेजने की बात